So class, today we will learn T-shape account. Already this topic we have completed in chapter number 3rd, double entry system as well as in accounting equation. But before going to do numerical question related with laser, first of all we will solve some question based on T-shape account. ये आपको क्या करेगा, T-shape account दो फायदे होंगे. एक तो आपका T-shape account का रिवीजन हो जाएगा जो हमने डबल एंट्री सिस्टम में कंप्लीट किया था. देन जर्नल एंट्री चैप्टर जो आपका प्रीवियस चैप्टर वो रिवाइज हो जाएगा, एज वेल एज रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे. एंड यू विल लर्न कॉन्सेप्ट अबाउट लेजर. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट T-shape account. First transaction we have business started with cash. Business started with cash. ठीक है, मीनिंग तो हमने क्लियर कर ही ली है लेजर की, कि लेजर क्या होता है. इट इज अ प्लेस वेयर ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड विद वन अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन वन प्लेस. ट्रांजेक्शन लेजर एक वो जगह है जहां पर एक अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो एक जगह पर रिकॉर्ड किए जाएंगे. ठीक है, तो अब पहले एक बार हम वापस से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं T-shape अकाउंट को. बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख. अब बेटा देखिए हम इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से पास होगी. बिना जर्नल के लेजर पॉसिबल हो ही नहीं सकता. ठीक है, हाँ हो सकता है, कुछ रूल वगैरह होते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपने जर्नल के भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर जब तक नहीं होंगे आपको लेजर नहीं आएगा. शॉर्ट काम आप कर सकते हो लेकिन लेजर में परफेक्शन नहीं होगा. तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश की बेटा जनरल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. और अमाउंट की कॉलम में आप क्या लिखोगे, 1 लाख. तो यहाँ पर तो प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, अगर हम इसको फॉर्मेट में बनाएंगे, चलो वो भी मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर वापस से आप इसको फॉर्मेट में ड्रॉ करोगे तो आप जर्नल का फॉर्मेट आप बनाओगे डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट. ठीक है, या फॉर्मेट बनाएंगे. जर्नल एंट्रीज की क्या पास होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट हियर कैश अकाउंट कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. डेबिट में 1 लाख रुपीस. ठीक है, ये डेबिट का कॉलम है और ये किसका है, क्रेडिट का. तो कैश अकाउंट डेबिटेड विथ ₹1 लाख एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड विथ ₹1 लाख. ये तो हमारी जनरल एंट्री होगी. एंड हाउ टू पोस्ट दीज एंट्री इनटू दी लेजर. तो बेटा सबसे पहले एक बार हम T-shape अकाउंट पढ़ते हैं. अगर आपको T-shape का एक रिवीजन हो जाएगा और आपकी कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा बहुत डाउट था वो क्लियर हो गए तो बहुत इजीली आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा. तो बेटा यहाँ पर देखो, अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैव डबल साइड ऑफ इफेक्ट. वन विल बी डेबिटेड, अदर विल बी क्रेडिटेड. अगर हम अपने क्वेश्चंस की बात करते तो हमारे क्वेश्चंस में 2 अकाउंट है. सबसे पहले हमें ये देखना है कि मिनिमम कितने अकाउंट एक ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो बेटा कम से कम हर एक ट्रांजेक्शन में मिनिमम 2 अकाउंट्स तो इन्वॉल्व होती हैं. फर्स्ट अकाउंट कैश है, सेकंड अकाउंट कैपिटल है. ठीक है, अब अगर हम एंट्रियां पास करेंगे तो हमने एंट्री पास कर ली. लेजर में पोस्टिंग क्या होगी, तो हमारे 2 अकाउंट है. तो पहला जो हमारा अकाउंट बनेगा वो कैश का होगा एंड सेकेंड वन किसका होगा, कैपिटल का. T-shape अकाउंट में मैंने बताया था वन साइड डेबिट एंड अदर साइड क्रेडिट. ठीक है, तो देखो बेटा कैश अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है कितने से, 1 लाख से. अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 1 लाख से, आपने लिख लिया. लेकिन कैश अकाउंट जो आपका डेबिट हो रहा है वो 1 लाख से डेबिट हो रहा है, उसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ कैपिटल. अपोजिट में क्या है, बिकॉज ऑफ कैपिटल. सो आप यहाँ पर लिखेंगे टू कैपिटल. कैश अकाउंट डेबिटेड बिकॉज ऑफ capital. Then what you will write in capital account? कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, ये तो बात समझ में आ गई. लेकिन कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट होने का रीजन क्या है, कैश अकाउंट. अपोजिट में क्या है, कैश अकाउंट. कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ₹1 लाख से.
लेकिन कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट होने का रीजन क्या है? कैश अकाउंट। तो हियर यू विल राइट कैश अकाउंट। इसको वापस एक बार देख लो। अगर आप टी शेप अकाउंट में सिर्फ आप इसको फॉर्मेट बनाएंगे, दो ही कॉलम बनाएंगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट, दिस साइड फॉर डेबिट, दिस साइड फॉर क्रेडिट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो अगर आप देखो, वापस मैं आपको अकाउंट बना के समझा देती हूँ। कैश अकाउंट अगर आप बनाएंगे तो लिखेंगे टू कैपिटल रुपीज 1 लाख, और कैपिटल अकाउंट में आप लिखेंगे बाय कैश रुपीज 1 लाख। ठीक है, इसको हमने टी शेप अकाउंट समझा था। बेटा जब इसी अकाउंट में हम डेट का कॉलम बढ़ा देंगे और जेएफ का कॉलम इंक्रीज कर देंगे, डेट एंड जेएफ, तो ये हमारा प्रॉपर कहलाएगा लेजर पोस्टिंग। ठीक है, लेकिन लेजर पोस्टिंग करने से पहले आपको इस डेबिट एंड क्रेडिट की कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड वन है गुड्स परचेज्ड। विदाउट फॉर्मेट में एक बार लिखती हूँ, आपको जर्नल एंट्री क्या होगी? गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹20,000। तो बेटा यहाँ पर देखो अगेन दो अकाउंट इन्वॉल्व है। सबसे पहले जनरल एंट्री क्या होगी आपकी? परचेज अकाउंट, इसका फॉर्मेट में लिखना परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। हाउ मच अमाउंट? 20,000 डेबिटेड एंड 20,000 क्रेडिटेड। डेबिट के 20,000, क्रेडिट के 20,000। ये तो आपकी क्या होगी? जर्नल एंट्री। अब हम लेजर की पोस्टिंग की अगर बात करते हैं टी शेप अकाउंट में, तो पहला टी शेप अकाउंट हमारा किसका बनेगा? परचेज का। परचेज बेटा हम वापस से कर लेते हैं, सिर्फ दो ही कॉलम भी बनाते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट, देन पर्टिकुलर एंड देन अमाउंट। ये अमाउंट है एंड देन ये अमाउंट है। सेकंड कॉलम किसका है? देखो मैंने एंट्री क्या लिख दी है, माइंड डाइवर्ट होगा अगेन। वापस से हम एक बार सेकंड एंट्री पास करते हैं, मैंने रॉन्ग लिख दी। सेकंड है गुड्स परचेज, कैपिटल की बजाय कैश होगा। गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹20,000। तो बेटा एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। शायद मैंने कैपिटल लिख दिया था। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, in front of purchase 20,000 and in front of cash 20,000. Purchase account debited and cash account will be credited. Now beta, if we will post this entry into the ledger, तो सबसे पहले हम अगेन टी शेप अकाउंट पढ़ते हैं। टी शेप अकाउंट में एक बार हम फॉर्मेट जो बना रहे हैं वो है हमारे पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट अकाउंट किसका हो गया? परचेज का। एंड सेकेंड अकाउंट कैश का, कैश अकाउंट। क्लियर? अगेन पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड देन अमाउंट। तो देखो इसकी पोस्टिंग किस तरीके से होगी टी शेप अकाउंट में। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो ये मान के चलिए आपका लेजर क्लियर हो गया चैप्टर। तो यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहले परचेज अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हमने क्या कर दिया? परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज डेबिट, राइट हैंड साइड ऑलवेज क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट इन विच साइड? लेफ्ट साइड। हाउ मच अमाउंट? 20,000। 20,000 वी हैव रिटन हियर इन अमाउंट कॉलम। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ यहाँ पर। 20,000 आप समझ लेना, अमाउंट की कॉलम में आएगा, पर्टिकुलर में नहीं आएगा। परचेज अकाउंट डेबिटेड बिकॉज ऑफ कैश अकाउंट, देन टू कैश अकाउंट। परचेज ऑफ डेबिटेड, बेटा यहाँ पर परचेज अकाउंट ही डेबिट हो रहा है, लेकिन उसका रीजन क्या है? कैश अकाउंट। अपोजिट में क्या है? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या हो रहा है आपका? क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट हो रहा है तो हमने कैश अकाउंट के क्रेडिट में हाउ मच वी हैव रिटन? 20,000। बट कैश अकाउंट के क्रेडिट होने का रीजन क्या है? परचेज। तो आप लिखेंगे बाय परचेज। इसको वापस से मैं परचेज अकाउंट अगर आपको समझा देती हूँ, सिर्फ दो अकाउंट बनाकर टी शेप ने आपने बनाया तो आपने क्या लिखा? टू कैश 20,000
एंड देन कैश अकाउंट में आपने लिखा बाय परचेज 20,000। ये अभी आप जो पढ़ रहे हो नोन एज दी लेजर पोस्टिंग। बेटा लेजर में आपको सिर्फ दो ही चीजों का ध्यान रखना है। पहले तो आपको सीखना है फॉर्मेट ऑफ अ लेजर, डेट, पर्टिकुलर। देखो फॉर्मेट कैसे बनेगा लेजर का बताया था आपको। यू हैव टू डिवाइड पेज इनटू टू इक्वल पार्ट। वन साइड डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। अमाउंट और पर्टिकुलर के कॉलम को थोड़ा सा आपको बड़ा रखना होगा क्योंकि यहाँ पर डिटेल आएगी। और दूसरा आपको एक तो पोस्टिंग सीखनी है आपको, एंड देन सेकंड वन आपको सीखनी है बैलेंसिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लियर पोस्टिंग। 2 ट्रांजेक्शंस वी हैव कंप्लीटेड एंड नाउ वी विल पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस। तो अगर देखें हम नेक्स्ट किस तरीके से हमारा होगा। फॉर एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड ऑफ रुपीज 50,000। तो आप देखो वापस से गुड्स सोल्ड हो गया। कौन कौन से अकाउंटिंग, अगर इसकी जनरल एंट्री हम पास करेंगे देन जनरल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, रिवीजन हो रहा है आपके जनरल एंट्री का। एंड हाउ मच अमाउंट 50,000 डेबिट एंड 50,000 क्रेडिट। अब अगर आप टी शेप अकाउंट बनाएंगे तो देखो आपका फर्स्ट अकाउंट होगा कैश अकाउंट एंड सेकंड आपका होगा सेल्स अकाउंट। तो देखिए बेटा कैश अकाउंट में अगेन आपने एक बार सिर्फ दो ही कॉलम बनाए, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं अमाउंट की कॉलम को। सेल्स अकाउंट में भी आपने क्या बनाया, सिर्फ टी शेप अकाउंट आपने बनाया, पर्टिकुलर अमाउंट एंड देन पर्टिकुलर अमाउंट। बेटा अभी सिर्फ हम टी शेप अकाउंट ही सॉल्व कर रहे हैं, इस वजह से हम सारे कॉलम अभी नहीं बना रहे, आपको कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, देन पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो देखो यहाँ पर किस तरीके से पोस्टिंग होगी। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 50,000 से, तो हमने कैश अकाउंट की डेबिट कॉलम में कितना लिख दिया 50,000। लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज डेबिट, राइट हैंड साइड ऑलवेज क्रेडिट 50,000। कैश अकाउंट के डेबिट होने का रीजन क्या है, सेल्स अकाउंट देन टू सेल्स। तो बेटा आप ये नहीं कह सकते देखो मैम सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है तो आपने डेबिट में क्यों लिख दिया। यहाँ पर आप सबके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है तो आपने टू सेल्स क्यों लिख दिया डेबिट में। बेटा याद रखो ये सेल्स अकाउंट हम नहीं बना रहे हैं, ये हम कैश अकाउंट है एंड कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ सेल्स अकाउंट। नाउ नेक्स्ट सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा बिकॉज ऑफ कैश, देन हियर यू राइट कैश एंड अमाउंट 50,000। थोड़ा हैंड राइटिंग की शायद प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर आपको लाइव क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है तो बेटा मेरे ख्याल से इससे बेटर मेथड और कुछ हो नहीं सकता है ना। तो आपको बेटर अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा फॉर्मेट का ध्यान रखना, आपके पास नोटबुक होगी तो वहां पर आप प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर क्वेश्चंस को करना है। फॉर्मेट मैंने आपको कई बार समझाया है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं बेटा कुछ और पॉइंट्स ले लेते हैं। एसेट्स फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड ऑफ रुपीज 10,000 का ही हमने फर्नीचर खरीदा है। ठीक है, तो देखो इसकी एंट्री हाउ वी विल पास जर्नल एंट्री। फर्नीचर हमारी एसेट्स है, देन फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। हाउ मच अमाउंट 10,000 डेबिटेड, 10,000 क्रेडिटेड। अब अगेन इसका टी शेप अगर आप बनाओगे अकाउंट तो सब फर्स्ट अकाउंट क्या होगा हमारा फर्नीचर अकाउंट एंड सेकंड वन कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। टी शेप आपने अकाउंट बनाया, वन साइड विल बी डेबिटेड, अदर साइड विल बी क्रेडिटेड। पर्टिकुलर अमाउंट हमने कर ली एंड देन पर्टिकुलर एंड देन अमाउंट। दूसरा हमने क्या बना लिया कैश अकाउंट।
कैश अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये अमाउंट के कॉलम है, ठीक है, रुपीज एंड रुपीज। अब देखो बेटा यहाँ पर हाउ वी विल सॉल्व आवर क्वेश्चन। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड बिकॉज ऑफ कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, सो वी विल राइट ₹10,000 इन फर्नीचर अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कोई बात नहीं, फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में हमने कितना लिख दिया 10,000। एंड रीजन क्या है, फर्नीचर अकाउंट व्हाई इट इज डेबिटेड बिकॉज ऑफ कैश टू कैश, दैट्स मीन हमने फर्नीचर को कैश में परचेज किया हुआ है, ठीक है। कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है जनरल एंट्री में, सो इन लेजर पोस्टिंग अगर आप बात करोगे टिकशॉप अकाउंट में तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो हमने कैश अकाउंट के क्रेडिट में वी हैव रिटन ₹10,000 एंड बिकॉज ऑफ फर्नीचर, ठीक है। आई होप ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपका गुड्स एसेट्स परचेज होगी, फॉर एग्जांपल फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर सोल्ड ₹20,000, तो इसकी एंट्री क्या आप पास करोगे, तो अगेन फर्नीचर सोल्ड की बेटा जनरल एंट्री सिंपल सी होगी, फर्नीचर आपने सेल किया तो आपके पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट, हाउ मच अमाउंट 20,000 डेबिट एंड देन 20,000 क्रेडिट, ठीक। अब अगर आप इसको टी-शेप अकाउंट में बनाकर मेंशन करके दिखाएंगे लेजर पोस्टिंग इन टी-शेप अकाउंट ओनली, सो हियर यू विल राइट कैश अकाउंट, particular amount, particular amount, rupees, rupees. Second one, furniture account. बेटा ये इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन हम दिखा रहे हैं, इट्स नॉट पार्ट ऑफ ओनली वन क्वेश्चन। अगर ये एक क्वेश्चन का पार्ट होगा तो हर बार सेम एंट्रियां एक अकाउंट से रिलेटेड एक ही अकाउंट में पोस्ट होंगी, आइदर 1 टाइम्स और 4 टाइम्स, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करेंगे। पहले एक बार इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हम समझ लेते हैं किस तरीके से पोस्टिंग हमारी होगी, और वो ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देन बेटा कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, हम लिख दें यहाँ पर 20,000 कैश अकाउंट डेबिटेड, रीजन क्या है, टू फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ कैश, देन आप यहाँ पर लिखोगे बाई कैश 20,000। अब अगर हम रूल की बात करते हैं डेबिट और क्रेडिट की, तो बेटा ये तो मैंने आपको जर्नल से पोस्टिंग आपको समझाया कि जर्नल से किस तरीके से आप पोस्टिंग करोगे। रूल अगर हम डायरेक्टली बात करते हैं, जो हमने अपने 3rd चैप्टर्स में क्लियर किया था, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिपेंड ऑन दी मॉडर्न अप्रोच एज वेल एज पर्सनल अप्रोच, उसके अकॉर्डिंग देखो कैश हमारी एसेट्स है, कैश क्या है हमारी बेटा एसेट्स, तो अगर एसेट्स आपकी इंक्रीज होती है तो डेबिट हो जाएगी, और अगर डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। तो देखो गुड्स सेल किया हमने, फर्नीचर सेल किया हुआ, दैट्स मीन हमारी कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है, कैश इंक्रीज होगा तो कैश क्या हो गया, डेबिट रूल के अकॉर्डिंग। सेकंड वाली बात है फर्नीचर, फर्नीचर हमारी एसेट्स है, सेम रूल लगेगा, डेबिट अगर इंक्रीज होगी देन डेबिट, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। फर्नीचर हम सेल कर रहे हैं, सोल्ड सेल्स कर रहे हैं, सोल्ड वी सोल्ड फर्नीचर ऑफ ₹20,000, सेल्स करने से क्या हो गया, हमारा फर्नीचर डिक्रीज हो गया, एंड डिक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट, बिकॉज ऑफ दैट फर्नीचर अकाउंट क्रेडिटेड। डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा लेंदी होता है लेकिन आपको करना है। जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, जितने भी अकाउंट होंगे आपके क्वेश्चन में, आइदर 20 और 30 और 5, सबका आपको सेपरेट अकाउंट बनाना है। एक सैलरी और वेजेस का भी, एक्सपेंसेस का भी एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, हमारा जो एग्जांपल होगा सैलरी पेड ₹20,000,
10,000। तो बेटा इसकी एंट्री क्या होगी, ये हमारा एक्सपेंसेस है, देन एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट। आजकल तो पता नहीं कितनी सैलरी मिल रही और कितनी नहीं, डिफरेंट सेक्टर्स में। तो हम आउटस्टैंडिंग की हम बात करेंगे, सैलरी पेड। सैलरी पेड रुपीज 10,000। वैसे कोरोना के टाइम पर सैलरी पेड ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड आ गया है ना, सैलरी पेड। चलो हम इंट्री पास करते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, दैट्स मीन हमने कैश में ही पेमेंट किया है। हाउ मच, 20,000 एंड देन रुपीज 20,000 यहाँ पे सैलरी। वापस हम टिश्यू अकाउंट बनाएंगे, तो देन एक हमारा बनेगा सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट तो देखो अगेन पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर स्पेस कम है बेटा, तो थोड़े हम छोटे कॉलम बना रहे हैं। अमाउंट, दिस वन इज फॉर रुपीज। सेकेंड वन कैश अकाउंट, कैश अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, आपका सैलरी डेबिट हो जाएगा 20,000 से बिकॉज ऑफ कैश टू कैश, और ये आपका कैश क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज ऑफ सैलरी बाय सैलरी 20,000। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। क्लियर हुआ? इसको वापस से अगर देखना चाहो तो आप इस तरीके से फिर से देखिए, थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है बेटा, है ना। यहाँ पर ये आपने लिखा टू कैश, और हेयर यहाँ पर आ जाएगा आपका बाय सैलरी। ठीक है, अब हम एक दो ट्रांजेक्शन से बिना जर्नल एंट्री पास किए आपको डायरेक्टली समझा देते हैं टिश्यू अकाउंट में। रेंट रिसीव्ड, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हमारा रेंट, बेटा इसकी जनरल एंट्री क्या होगी रेंट रिसीव्ड की, सिंपल सी कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। अब हमारे अगेन अमाउंट में आ जाएगा जो भी अमाउंट, सपोज 1,000 की अमाउंट है रेंट, सॉरी आप लिख सकते हो आपका 5,000 को आपको रेंट मिला है 5,000। तो देखो एक आपका अकाउंट बनेगा कैश का, कैश अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। दूसरा आपको जो बनेगा वो है रेंट का, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड देन अमाउंट। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो कैश अकाउंट एंट्री में डेबिट हो रहा है because of rent, then to rent, how much 5,000, और रेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ कैश, देन बाय कैश, हाउ मच 5,000। अब अगर हम रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं, हमारे रूल के अकॉर्डिंग ये फिट बैठता है या फिर नहीं। तो बेटा देखो कैश अकाउंट हमारी एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। तो एसेट्स हमारी बिकॉज ऑफ रेंट, रेंट इज अवर इनकम, एंड इनकम आप जो रिसीव कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो कैश आपका प्लस हो रहा है तो ये आपका डेबिट हो गया। रेंट आपकी इनकम है, इनकम का रूल होता है इफ इनकम विल बी इंक्रीज इट विल बी डेबिटेड, सॉरी क्रेडिटेड, एंड इफ इनकम विल बी डिक्रीज इट विल बी डेबिटेड। तो रेंट आपकी इनकम है और रेंट मिलने से आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, बिकॉज ऑफ दैट इनकम आपकी क्रेडिट हुई है। तो ये आपके रूल यहाँ पर पास हो रहे हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है कि अगर आपके रूल बहुत स्ट्रॉन्ग है तो जर्नल आपने पास किया है, एंड विद द हेल्प ऑफ जर्नल यू कैन पास लेजर। ठीक है, आप लेजर एंट्री पास कर सकते हो, और
ये भी हो सकता है कि अगर आपकी जर्नल बहुत स्ट्रॉन्ग, देखो जर्नल तो स्ट्रॉन्ग होनी ही चाहिए, अगर आपके रूल बहुत अच्छे से आते तो आइदर जर्नल और अकाउंटिंग इक्वेशन और एनी अदर चैप्टर यू आर नॉट गोइंग टू फेस प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है देन 101% यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम। बेटा ये आपकी अकाउंट्स की सेकेंड सीढ़ी है। फर्स्ट स्टेयर्स में आपने जर्नल को कंप्लीट कर लिया, अब आप सेकेंड स्टेयर्स में आप क्या सीख रहे हो, लेजर। और यहाँ तक पहुंचने के लिए जो स्टेयर्स है उनका बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है। अब अगर ये बेस ही मजबूत नहीं होगा तो आप आगे की सीढ़ियां कैसे चलोगे, और ये बेस आपका किससे आएगा, कंप्लीट होगा, रूल ऑफ अकाउंटिंग। कौन से रूल, डेबिट एंड क्रेडिट। इनके बिना आप अकाउंट्स की एक भी स्टेयर्स को नहीं चढ़ सकते हो। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपने अगर अभी तक उस चैप्टर्स को कंप्लीट नहीं किया है, ध्यान से नहीं देखा है, तो एक बार जाके अकाउंट्स के जो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के टू अप्रोचेस है, मॉडर्न अप्रोच एज वेल एज ट्रेडिशनल अप्रोच, आप उसको करिए, सॉल्व करिए। टी-शेप अकाउंट इन दैट चैप्टर आल्सो आई हैव एक्सप्लेन एंड अगेन आई एम रिवाइजिंग। और इसी पर हमारा क्या है, लेजर पूरा बेस है। ठीक है, हमने वहां पढ़ा था अकाउंट, एंड अकाउंट क्या होता है, इट इज अ प्लेस वेयर ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू वन पर्सन और एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड इन वन प्लेस और कलेक्टेड इन वन प्लेस। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल देखो, अगर बिजनेस छोटा है तो कोई बात नहीं, एक दिन में अगर वन डे अगर कैश के 10 ट्रांजेक्शन होती है, 20 ट्रांजेक्शन होती है, और आपने सिर्फ जर्नल को मेंटेन किया है, अकाउंटेंट ने सिर्फ जर्नल को मेंटेन किया है, और अब उससे पूछा जाए टोटल कितना कैश रिसीव्ड हुआ है, विद द हेल्प ऑफ जर्नल ही विल नॉट एबल टू टेल हाउ मच कैश रिसीव्ड एंड हाउ मच देयर वाज ए पेमेंट ऑफ कैश। लेकिन जब वो लेजर बनाएगा तो 101% लेजर में पूरी कैश की समरी आ जाएगी, 1 वीक की और 1 मंथ की, कि ड्यूरिंग 1 मंथ हाउ मच इनफ्लो ऑफ कैश एंड हाउ मच आउटफ्लो ऑफ कैश। तो क्या होता है, एक अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वन प्लेस में आ गए, कैश के वन प्लेस में, सेल्स के वन प्लेस में, परचेज के वन प्लेस में। तो ये फटाफट क्या होगा कि हमें जर्नल के 15 से 20 पेज, या हो सकता है अगर पर डे 10 ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं तो पूरे मंथ में 30 डेज में आप अगर 10 को 30 से मल्टीप्लाई करो, 300 पेज की तो जर्नल हो जाएगी। तो जर्नल से आपको ट्रांजेक्शन तो फाइंड करने में बहुत दिक्कत होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको सारे 300 पेज को पलटना होगा और ट्रांजेक्शंस को निकालना होगा। उससे बेटर हमारे लिए क्या है बेटा, लेजर। लेजर क्या करता है, हर एक अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को वन प्लेस में रिकॉर्ड कर लेगा। फॉर एग्जांपल, कैश के सारे ट्रांजेक्शन इन कैश अकाउंट, परचेज के सारे ट्रांजेक्शन किस में आ जाएगी, परचेज अकाउंट में, फर्नीचर के सारे ट्रांजेक्शन in furniture account, all the transaction related with sales will be recorded in sales account, all the transaction related with wages will be recorded in wages account, salary account, for each and every head etc, each and every head there will be separate account, rent paid, rent received, discount received, discount allowed, each and for each and every head there will be separate account. Suppose if want to check how much rent received or paid, you have to go through with rent account. ठीक है, how much there was a total purchase during the month, you will go purchase account. If you want to know about sales, then you will go through sales account, about furniture, about machinery, cash or anything. तो ये हमारा अकाउंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से जर्नल हमारी फर्स्ट ईयर से मीन्स रिकॉर्डिंग है, जहाँ पर जर्नल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना जर्नल के तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, जहाँ पर हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। लेकिन लेजर हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, पोस्ट करते हैं, पोस्टिंग होती है, क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। इसके बाद की हमारी और सीढ़ी आ जाएगी बैलेंसिंग की, जहाँ पर आप पढ़ोगे फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट समझने के लिए आपको ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। पोस्टिंग से लेकर फाइनल अकाउंट के बीच में बहुत छोटे छोटे से स्टेप हैं, और वो हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी।